श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। साथियों, आज पुनः आपको कुरुक्षेत्र की भूमि में ले चल रहा हूँ, जहाँ भगवान अर्जुन को दिव्य संदेश देते हैं। अभी तक आपने उनकी विभूतियों का वर्णन सुना था, भगवान की विभूतियाँ, और विभूतियों के अंत में जब भगवान कहते हैं कि मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। कहते हैं, अर्जुन, तुम मेरे लिए कर्तव्य कर्मों को करता हुआ मत कर्म कृत मत परमो, मेरे परायण हो जा, मेरा आश्रय ले ले। ऐसा करने से तू मेरा भक्त हो जाएगा और आसक्ति रहित हो जा। संग वर्जिता, आसक्ति से रहित, ममता और कामना जो दो प्रकार की आसक्तियाँ, दोनों से रहित हो जा। और निर्वैराः सर्वभूते, संपूर्ण भूत प्राणियों में जो तुम द्वेष भाव रखता है उससे भी दूर हो जा, उनका मित्र बन जा। निर्वैराः सर्वभूतेषु मद भक्ता समेत, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ आज भक्ति योग की चर्चा करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, पहले तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हे प्रभु, मुझे आप ये बताइए कि सगुण उपासक और निर्गुण उपासक दोनों ही आपको भजते हैं, लेकिन सबसे प्रिय भक्त आपको कौन से लगते हैं? क्या सगुणोपासक जो निरंतर आपका चिंतन ध्यान करते रहते हैं और भक्ति भाव से आपका श्रवण कीर्तन मनन करते हैं, या वे भक्त जो निराकार ब्रह्म को भजते हैं, अर्थात उनकी साधना अत्यंत कठिन होती है, योग शक्ति मन इंद्रिय और शरीर को अपने बस में करना चूँकि कठिन है, बड़ा साधन है। तो जब मन इंद्रिय और शरीर को अपने बस में करके वो योग शक्ति द्वारा आपका दोनों भ्रिकुटियों के मध्य चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके निर्गुण रूप, निराकार रूप, जो आप अजन्मा हैं और अविकारी हैं, अकल्पनीय है, आपके गुणों का वर्णन करना भी बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी वो लोग आपका योग शक्ति के द्वारा मन इंद्रिय और शरीर को वश में करके भ्रिकुटियों के मध्य आपका निरंतर ध्यान करते रहते हैं, या वे भक्त आपको प्रिय। अब भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं, मय्येव मनः आधस्त्वं मय्येव मनः आधस्त्वं मयि
बुद्धिं निवेशय मय्ये निवस्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः मय्येव मनः आधस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय। तो मेरे में मन को लगा, मन को स्थिर कर और मेरे में ही अपनी बुद्धि का निवेश कर। मयि बुद्धिम निवेश है और निवस्यसि मय्ये, और जब तू मन और बुद्धि को मेरे में लगा देगा तो अत ऊर्ध्वम न संशया, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम मुझे प्राप्त होगा, कोई भी संशय नहीं। इसके बाद भक्ति का वो दूसरा गुण बताते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम, यदि तुम अपने चित्त को मेरे में स्थिर नहीं कर पा रहा है, न शक्नोसि मयि स्थिरम, यदि अपने चित्त को अर्थात मन और बुद्धि को तुम मेरे में स्थापित नहीं कर पा रहा है, निवेश नहीं कर पा रहा है, तो अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास योग के द्वारा ततो माम इच्छा तुम धनंजय, तुम अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा तो कर, केवल इच्छा करना है। यदि मनोबुद्धि नहीं लग पा रही है तो भगवान की प्राप्ति के लिए इच्छा तो कर, अपने में ऐसा दृढ़ निश्चय कर। और इसके बाद भी कहते हैं यदि अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भव, यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे परायण हो जा, मत कर्म, मेरे लिए कर्तव्य कर्मों को कर, मत कर्म परमो भव। और मदर्थम अपि कर्माणि, ऐसे मेरे लिए कर्तव्य कर्मों को करता हुआ तू कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि, तू मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। वाह, कितने सरल तरीके बताए। नहीं, भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं अपने भक्तों के द्वारा। यानी ये सगुण उपासना अति सरल है, केवल मन और बुद्धि का निवेश करो, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। जो कुछ भी तेरे द्वारा कर्म किए जा रहे हैं भगवान को अर्पण कर दो, फल की इच्छा न करो। आगे कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशेष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान से भी जो श्रेष्ठ है वो ध्यान है, परमेश्वर का ध्यान। और उससे भी जो अति उत्तम साधन है वो है ध्यानात् कर्म फल त्यागा, और ध्यान से भी है वो कर्मों के फल का त्याग। और जब तू त्याग कर देगा, अपने जो कर्तव्य कर्म कर रहा है उसके फल को नहीं लेना चाहेगा, तो ध्यानात् कर्म फलम त्यागा त्यागात् शांति अनंतरम, तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा, भगवान की शांति को, अर्थात भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा। वाह, इसके कहते हैं जब तू शांति को प्राप्त हो जाएगा तो
गुणों में परिवर्तन हो जाता है। आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकारा समदुख सुखवाक्षमी। तू किसी से बैर भाव नहीं करेगा, सर्वभूतों सब भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित हो जाएगा। मैत्र उनके प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार, करुण दयालुता, एवं निर्ममो ममता रहित अहंकार रहित हो जाएगा और दुख और सुख को समान समझने वाला, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि मद भक्ता समे प्रिया। जो लाभ और हानि में हमेशा संतुष्ट रहता है ऐसा योगी, और जो आत्मा में अर्थात अपने मन बुद्धि और शरीर द्वारा जो उसकी आत्मा प्रकाशित होती है उसमें वो दृढ़ निश्चय है भगवान के प्रति। और मयि अर्पित मनोबुद्धि, और जिसने अपनी मनोबुद्धि को मेरे लिए हमेशा के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी मद भक्ता समे प्रिया। वाह! अनपेक्षा, जो किसी से अपेक्षा नहीं करता है, सुचिर दक्ष, बाहर भीतर से शुद्ध है, उसकी पवित्र आत्मा है, उदासीनो, सबके प्रति उदासीन है, न किसी से द्वेष न किसी से राग, उदासीन, और गतव्यथा, सब दुखों से छूटा हुआ है, सर्वारंभ परित्यागी, और सारे कर्म करने का परित्याग उसने कर दिया है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया। वाह! कितने अच्छे। जो न किसी के प्रति हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न बुरा भला सोचता है, न कांक्षति, न किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करने वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए अर्जुन को वो भक्त के लक्षण बताते हैं और भक्ति के लिए उससे आग्रह करते हैं कि तू केवल मेरे लिए मन और बुद्धि से मेरे प्रति मेरे कर्तव्य कर्मों को करता हुआ जो है कार्य कर, तू सब दुखों से छूट जाएगा और मेरा भक्त बन जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री।